हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो फिर से ऑन डिमांड है और आज हम शनि और राहु की अगर आपकी कुंडली में युति या कंजंक्शन बनती है तो हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत डर डाला जाता है। कहा जाता है कि शनि और राहु अगर एक साथ कुंडली में बैठे हों तो ये पिछले जन्म का ज़बरदस्त श्रापित दोष आपकी कुंडली में आता है। मैं इसको इस तरह से नहीं मानता हूँ। कोई भी दोष या कोई भी योग अगर कुंडली में आता है, मैं मानता हूँ कि प्रारब्ध के कुछ कर्म हुए होंगे जिसकी वजह से ये कॉम्बिनेशन कुंडलियों में आते हैं, परंतु भगवान ऐसे हैं जो हमें क्षमा करते हैं और यही श्रापित योग कुंडलियों के अंदर कभी ना कभी अच्छे रिजल्ट देने के लिए भी 100% बाध्य होते हैं। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार ये श्रापित दिखने वाला योग भी एक पॉजिटिव योग बन के ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां और अचीवमेंट्स हमें करने के लिए जो है प्रोत्साहित करता है, हमें आगे ले जाता है। देखिए, सबसे पहले इन दो ग्रहों को समझना बहुत ज़रूरी है कि शनिदेव क्या है और राहुदेव क्या है। शनिदेव स्लो मूविंग एनर्जी है हमारी ज़िंदगी की। शनिदेव एक मैजिस्ट्रेट की तरह काम करते हैं, हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आपने क्या गलत किया जिसकी वजह से आपके जीवन में गलत हो रहा है और क्या आपने सही किया जिसकी वजह से आपको रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। शनिदेव डिसिप्लिन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो चीज़ें आप लंबे समय तक रोज़ करते हैं, एवरी डे, डिसिप्लिन के साथ हार्ड वर्क, मेहनत, परिश्रम, स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें शनिदेव हैं। और राहु क्या है? राहु एक ऐसी एनर्जी है उन चीज़ों की जो आप इस जीवन के अंदर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आपकी एक डीप इच्छा है और क्विकली जो आप अपने जीवन में चीज़ें पाना चाहते हैं, वो राहु है। अब वैसे तो ये दोनों मित्र ग्रह हैं। राहु और केतु शनिदेव के चेले माने गए हैं। क्यों चेले माने गए हैं? क्योंकि केतु वो चीज़ें हैं जो अपने पास्ट लाइफ में ऑलरेडी अचीव की हुई हैं और राहु वो है जो आप करना चाहते हो। तो ये कर्म के पूरे जो थैले हैं उठा के वो साथ साथ शनि देवता के साथ चलते हैं। अब शनि और राहु एक साथ इकट्ठे होके बैठ गए तो हमने उसको श्रापित दोष बना दिया। ऐसा नहीं है। सबसे पहले राहु देवता क्या करते हैं? जिस भी ग्रह के साथ आपके कुंडली में आकर बैठ जाएं, उस ग्रह को एनहेंस करते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं। ब्लास्ट करने का मतलब है एक्सप्लोड, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। दैट इज़ you've heard that राहु बिहेव्स लाइक अ कैटलिस्ट की तरह भी राहु देवता काम करते हैं। अब आपके पिछले जन्म में कोई ना कोई कर्म ऐसे ज़रूर रहे होंगे, मैं मानता हूँ, जिसमें आपने शनिदेव और राहु को एक साथ आपकी कुंडली में इस जन्म में बिठाने के लिए विवश किया। वो क्या है? वो हमें कुंडली में शनि और राहु की जो युति होती, कंजंक्शन होती है, किस घर में होती है, वहाँ से देखकर क्लियरली पता लग जाता है। मान लीजिए मैं एक एक करके सभी घरों में जो है इसको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपको इस दोष को किसी भी तरह से एग्जामिन करने से पहले डिग्री ऑफ बोथ दी प्लैनेट्स आपको एनालाइज करनी बहुत ज़रूरी है। आपको देखना होगा कि शनिदेव में डिग्री वाइज बलाबल है कि नहीं है। क्या शनिदेव 2-4 डिग्री के बैठे हैं या 29-30 डिग्री के हैं, या राहु देवता जो है इन्फेंट डिग्री में या बिल्कुल एक बुजुर्ग डिग्री जिसको 29 या 30 डिग्री कहते हैं, राइट, वृद्ध अवस्था या मृत अवस्था, उसमें अगर बैठे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए भी कैपेबल नहीं होंगे। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि जिस कुंडली में आप एनालाइज कर रहे हैं इस दोष को, वहाँ पर शनि और राहु क्या हैं। क्या शनि वहाँ पर योग कारक ग्रहों में से, पॉजिटिव ग्रहों में से आते हैं? जैसे 2 नंबर लगन, वृषभ लगन, तुला लगन, मकर लगन, कुंभ लगन, कन्या लगन, राइट, जेमिनाई, मिथुन लगन, इन सब जो लगन हैं
इन लग्नों के अंदर जो है शनिदेव योग कारक ग्रह हैं। लेकिन बाकी जो लगन है, जैसे अगर मैं बात करूं मेष लगन की, अगर मैं बात करूं तो शनि उसमें न्यूट्रल प्लैनेट या बाधक ग्रहों में से आते हैं। कर्क लगन में शनि मारक ग्रहों में से आते हैं। इसी प्रकार सिंह लगन में अति मारक ग्रहों में से आते हैं। तो सबसे पहले आप ये एनालाइज कर लीजिए कि शनिदेव योग कारक हैं कि मारक हैं। उसके बाद आप ये एनालाइज करें कि शनिदेव किन साइंस में हैं। शनिदेव के कुछ फ्रेंडली साइंस हैं, क्या शनिदेव फ्रेंडली साइन में है? जैसे शनिदेव तुला जो साइन है, राशि है, उसमें शनिदेव उच्च के हो जाते हैं। सप्तम भाव के अंदर शनिदेव के पास 100% डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। तो आप ये दोनों चीज़ें एनालाइज करें कि शनिदेव फ्रेंडली साइन में है या किसी फ्रेंडली हाउस में है। जैसे शनिदेव 6th हाउस में, 8th हाउस में, 7th हाउस में, 10th, 11th, 12th हाउस में शानदार परफॉर्म करते हैं। ट्रस्ट मी, डज वेरी वेल, राइट। तो अगर वो फ्रेंडली साइन में है, फ्रेंडली हाउसेस में है, जहाँ पर उनको बैठना, काम करना, देखना वहाँ से अच्छा लगता है, तो ये शनिदेव और राहु की युति शनि को एनहेंस करेगी और आपके जीवन के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं शनि या राहु की महादशा के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक तंत्र योग भी है, और अगर आप तंत्र सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं और शनि और राहु की युति अष्टम भाव में आ जाती है, तो ये एक बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। और अगर ये मारक हैं और अष्टम या द्वादश 12th हाउस में जाकर बैठ गए हैं, तो आपके ऊपर किए कराए का भी बहुत ज़बरदस्त असर हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो एनर्जी है आपकी लाइफ में बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स लेकर आने वाली है। राहु इच्छा है, आप इच्छा करते जाएंगे, शनिदेव उसको रोकते जाएंगे और आपके बनते बनते काम बिगड़ेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर कोई किया कराया, अगर आपके ऊपर कोई कुछ करने की कोशिश करता है, तो बहुत जल्दी ये एनर्जी उसको कैच कर लेगी और उसको एनहेंस कर देगी। तो ये अगर आपके ऊपर किए कराएगा या आपके दुश्मन ऐसे हैं जो आपके ऊपर बहुत क्रिया कराया करते हैं, तो उसके लिए ये युति अच्छी नहीं है अगर शनि मारक ग्रह हैं या राहु मारक हैं आपकी कुंडली में। तो इस चीज़ का विवेचन करना भी बहुत बहुत अनिवार्य है। तो ये कुछ है। और प्लस लास्ट चीज़ जो है, बृहस्पति का अगर एस्पेक्ट, अगर मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है और इस युति के ऊपर बृहस्पति, अच्छे पावरफुल बृहस्पति का एस्पेक्ट अगर इसके ऊपर पड़ रहा है, तो ये नेगेटिव योग जो है कुछ कर नहीं पाएगा आपके जीवन के अंदर। ये एक बहुत ही बड़ी राहत है उन लग्नों के लिए जो शनि फ्रेंडली लगन नहीं है या जो राहु फ्रेंडली लगन नहीं है, जहाँ पर प्रॉब्लम है इस की पर्टिकुलर दोष की या श्राप की। तो वहाँ पर जो है आपको बृहस्पति की कंडीशन को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में कोई भी श्राप हो, उस श्राप को बाहर निकालने की कैपेबिलिटी केवल और केवल गुरु में होती है, राइट। ये 100% श्योर है, राइट। अब बात करते हैं अगर शनि और राहु की युति अगर आपकी कुंडली में पहले घर में बन रही है। देखिए, शनि का पहले घर पे मरण स्थान होता है, MKS, क्योंकि पहला घर नैसर्गिक तौर पे नेचुरल सिग्निफिकेटर सूर्य हैं उसके, और शनि अगर लगन में आ गए तो ये प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने ऑटिस्टिक बच्चे, मैंने बहुत से ऐसे बच्चे जो हैंडीकैप हैं, जो प्रॉब्लम लाइलाज लंबी बीमारियां जीवन में चलती हैं, वहाँ पर मैंने शनि और राहु की युति जो है मैंने लगन में देखी है। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहती है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमारे पास रेमेडीज़ हैं, हमारे पास उपाय हैं जो हम करके इसको धीरे धीरे इस पर्टिकुलर श्राप को जो है हम सेल थ्रू कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर शनि की दशा ही नहीं आनी या राहु की दशा ही जीवन में नहीं आनी है, तो फिर आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, राइट। सो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर शनि और राहु जो हैं कहीं ना कहीं पर ऐसी सिचुएशन में आ गए जहाँ पर फर्स्ट हाउस है और मरण स्थान है। डोंट यू वरी, हमारे पास इसकी भी रेमेडीज़ हैं। शनि और राहु अगर द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में जाएं, तो कहीं ना कहीं पर आप एसेट्स और सेविंग्स करने की बहुत कोशिश करेंगे, रिश्तेदारी में आप अपनी रेपुटेशन मेंटेन करने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन शनि उसमें रिस्ट्रिक्शंस लेकर आएगा, राइट। शनि रिस्ट्रिक्शन लेकर आएगा, राहु उस रिस्ट्रिक्शंस को और बढ़ाएगा। राहु आपको तो, आपके मन में तो इच्छा शक्ति बढ़ा रहा है, विल पावर बढ़ा रहा है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, राइट। लेकिन शनि को कहीं ना कहीं भी वो एनहेंस कर रहा है, और शनि क्या कर रहा है,
स्टॉपिंग यू, इट्स गिविंग यू रिस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पर एक कश्मकश चलती रहती है कि आपने पैसे जोड़े और अचानक से कोई ऐसा खर्चा आया जो अनवांटेड था, सब कुछ फिर से चला गया। आपने बहुत से प्लॉट, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ बनाई, रिश्तेदारी में रेपुटेशन बनाई, फिर कोई ऐसी छोटी सी बात हो गई जिससे रेपुटेशन जो है आपकी ख़त्म हो गई, या प्लॉट्स, प्रॉपर्टीज़ आपको बेचनी पड़े। तो ये वो कंडीशन है अगर यहाँ पर शनि योग कारक हो, राइट, और राहु एक सुपर्ब कंडीशन में बैठे हो, क्योंकि राहु को द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में बैठना बड़ा पसंद है, क्योंकि राहु पैसा चाहते हैं अपने जीवन में और क्विक मनी चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अपना बिजनेस करते हैं, मेहनत करते हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये युति आपको बहुत ज़बरदस्त धन भी देती है। लेकिन कंडीशन एक ही होती है, यू शुड नॉट गेट कैरिड अवे। इफ़ यू विल गेट कैरिड अवे तो आपके हाथ से चीज़ें जो हैं धीरे धीरे जाने लगेंगी और आप बैक टू ज़ीरो हो जाएंगे। तो इस बात का आप पूरा का पूरा ध्यान रखें। तृतीय भाव के अंदर अगर शनि योग कारक हैं तो मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे, नवनीत अगर शनि तीसरे भाव में आ जाए तो ऐसे इंसान को गुरु की ज़रूरत होती है। अगर ये योग तीसरे भाव में हो गया और आपके जीवन में शनि या राहु की दशा चल रही है, शनि चाहे योग कारक हैं चाहे मारक हैं, आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज़रूर लेकर आएंगे। आपका भाग्य उदय उस दिन होगा जिस दिन आपके जीवन में गुरु का आगमन होगा, आपको गुरु मिल जाएंगे। ये किसी की कुंडली, किसी भी लगन में अगर शनि तीसरे भाव में बैठे हों, अगर आप अपना भाग्य उदय करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में गुरु को अपनाना होगा। आप रोज़ मदर नेचर से दुआ करें कि आपको गुरु मिले, गुरु का आशीर्वाद मिले, और किसी ना किसी मोड़ पे आपको कोई ना कोई ऐसा एक चमत्कार ज़रूर आपके जीवन में होगा, आपको गुरु मिलेंगे और आपकी नैया पार हो जाएगी। ये सैटर्न थर्ड हाउस में करता है, राइट, संघर्ष पैदा करता है। कम्युनिकेशन आप करना चाहेंगे, कर नहीं पाएंगे। कम्युनिकेशन आप बहुत अच्छी जानते होंगे, क्योंकि राहु तृतीय भाव में है तो आपको कम्युनिकेशन में इंटेलिजेंट बनाएगा, बट कहीं ना कहीं पर वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हमारे पास बहुत से उपाय हैं। बुध की आप देखिए कैसी स्थिति है कुंडली में, शुक्र की स्थिति आप देखिए, आप 9th हाउस की स्थिति देखिए, कम्युनिकेशन विद द बॉसेस, विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस। 7th हाउस की स्थिति देखिए। केवल एक श्रापित दोष देखकर कभी घबराना नहीं है, कभी भी ये नहीं सोचना है कि अरे मैंने पिछले जन्म में पता नहीं कैसे गंदे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मेरे 3rd हाउस में, मेरे सिबलिंग्स के हाउस में ये आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी आपने किसी को वर्ड्स में ही धोखे में रखा होता है, उस श्रापित दोष की भी एक पोटेंसी होती है, वो कितनी पोटेंशियल है उसके अंदर, उसकी पोटेंसी कितनी है। तो वो हमें डिग्री, योग कारक, मारक, फ्रेंडली साइन, फ्रेंडली हाउस, एस्पेक्ट्स ऑफ जुपिटर, इन सब कंडीशंस को ध्यान में रख के ही हम किसी को कुछ आगे से कह सकते हैं। बार बार मैं यही कहना चाहूँगा कि राहु आपको कुछ करने के लिए उकसाएगा, शनि आपको रोकेगा। अगर आप कुछ चीज़ करना चाहते हैं और वो आपको नहीं मिलती है, वो श्राप की तरह है। आप किसी से शादी करना चाहते हैं, बेबस हैं प्यार में, शादी नहीं कर पा रहे। आप नौकरी लेना चाह रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही। गाड़ी लेना चाह रहे हैं, गाड़ी नहीं मिल पा रही। आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन एन मोमेंट पे इफेक्टिव नहीं रहती है। इसको श्रापित दोष कहा जाता है कि यू आर ट्राइंग, यू हैव स्ट्रॉन्ग अर्ज टू गेट समथिंग बट यू आर नॉट एबल टू अचीव इट। शनि राहु की युति चतुर्थ भाव में हो तो आपको घर, सुंदर घर के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों की बड़ी लालसा होगी, लेकिन शनि उसको डिले करते जाएंगे। शनि रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्ट करते जाएंगे। लेकिन ये मैंने देखा है चतुर्थ भाव का जो शनि राहु का श्रापित दोष है, ये खराब होता है, क्योंकि शनि डजंट लव टू बी इन द 4th हाउस। शनि नरिशमेंट नहीं देना चाहते हैं, चाहे वो योग कारक ही हों, चाहे शनि यहाँ पे उच्च के भी बैठे हों, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पैदा करते हैं। तो ये एक श्रापित दोष होता है। इसमें आपको बहुत सी रेमेडीज़ करनी होती हैं। शनि और राहु की अगर दशा चल रही है और अगर आप सफ़र कर रहे हैं, वन मस्ट डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रेमेडीज़। वो पर्सनल हॉरोस्कोप देखकर हम डेफिनेटली आपको रेमेडीज़ जो हैं बता सकते हैं। अगर पंचम भाव में शनि और राहु की युति अगर बन रही हो तो लोग कहते हैं कि संतान प्राप्ति में बड़ी प्रॉब्लम आएगी जी, बड़ा प्रैक्टिकल रिलेशन हो जाएगा बच्चों के साथ, लव, रोमांस, क्रिएटिविटी के भाव में है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है डिग्री के ऊपर। क्या शनि योग कारक हैं, क्या शनि मारक हैं, क्या है शनि कुंडली के अंदर, या राहु
कैसे हैं। देखिए राहु 5th हाउस में डेफिनेटली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो ये भी एक एरिया ऑफ कंसर्न रहता है 5th हाउस के अंदर अगर ये शनि और राहु की युति यहाँ पर बनती है। बट अगेन एज आई सेड देर आर सो मैनी रेमेडीज़, और मैक्सिमम ये जो श्रापित दोष है 36वें साल के बाद शनि की वैसे ही बेसिक नेचर है क्षमा कर देने की, तो वो क्षमा कर देते हैं। सो नीड नॉट वरी, आप कुंडली का विवेचन करवा के उपाय ले सकते हैं ईजीली। हाँ, अगर आप सोचें कि कोई पूजा पाठ है 50,000 की 1 लाख की पूजा है जिससे ये सारी श्रापित या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस ठीक होती हैं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसी कोई पूजा नहीं है, ऐसी कोई भी विधि नहीं है। हाँ, दया है, दान है, धर्म है। सबसे बड़ी रेमेडी है अपनी सोच को बदलना, अपने दिमाग और अपने दिल को जो है एक चेंज का पुण्य देना, राइट। कि अगर मैंने आपको कहा कि आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहेगा, तो आप उसको समझिए कि उस प्रैक्टिकल रिलेशनशिप को कैसे एनहांस किया जा सकता है। अगर मैं कहूँ कि आपका लव रोमांस की लाइफ जो है वो नीरस होगी, रोमांटिक नहीं होगी, शनि की रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगी, तो आप उसको अपनी इच्छा शक्ति से, विल पावर से अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। आप हफ्ते में 1 बार मूवी जाएं, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, आप बाहर जाएं, आप कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे आपकी लाइफ में लव या रोमांस बढ़े। आपको पता है कि वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप करिए। तो अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। शनि और राहु का अगर 6th हाउस में योग बनता हो, सुपर्ब है। राहु के लिए ये शानदार पोजीशन है, शनि के लिए शानदार पोजीशन है। और अगर शनि और राहु योग कारक हुए और शनि और राहु की दशा चल गई तो बल्ले बल्ले ज़िंदगी में हो जाएगी। बहुत शानदार तरीके से वो शनि और राहु की दशा जाएगी और बहुत अच्छे रिजल्ट, दुश्मनों के ऊपर, रोग शोक, कर्जा, ऋण, बीमारी, शत्रु, सब पर आप विजय पाएंगे। दैट इज़ फॉर श्योर। घबराने की ज़रूरत नहीं है। कठिनाइयाँ ज़रूर आएंगी, हर दशा में आती हैं, चाहे वो शनि हो, राहु हो, शुक्र हो, बृहस्पति हो, सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो। कोई दशा ऐसी नहीं जो कठिनाइयाँ ना लेकर आए। लेकिन अगर शनि राहु की युति 6ठे भाव में, 7म भाव में, 8म भाव में, ये तीनों शानदार पोजीशंस हैं। 7म भाव में शनि राहु मैरिज को डिले ज़रूर करता है। आप करना चाहते हैं मैरिज, कभी कभी रिश्ता होके टूट जाता है अगर शनि राहु पहले या 7म भाव में बैठे हो। एंगेजमेंट होके जो है टूट जाती है, जिसकी वजह से दिक्कत परेशानियों का सामना जीवन में करना पड़ता है। बट इवेंचुअली वंस यू गेट मैरिड, इफ़ यू गेट मैरिड, राइट, एज पर योर टाइमिंग्स होती हैं मैरिज की, तो ये आपकी मैरिज बहुत अच्छी चलती है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। शनि 7म भाव में 100% डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ होते हैं, जिस मर्जी राशि में बैठे हों। इट हैज़ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, दिग्बल होता है शनि के पास 7म भाव में। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। शनि राहु की युति 9वें भाव के अंदर, देखिए 9वें भाव में राहु का मरण स्थान है, 9th हाउस में राहु डाइज। कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स, आपके फादर हमेशा आपको कहते रहेंगे कि आप स्पिरिचुअल हो जाएं, आप दान, दया, धर्म की तरफ चलें, लेकिन आप जाएंगे नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। दया, दान, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, पिता का आशीर्वाद, बॉसेस का आशीर्वाद, आपके मेंटर्स, गुरु, ये सब मिसिंग हो जाते हैं श्रापित दोष से। कुछ ना कुछ पिछले जन्म में आपने इनसे रिलेटेड आपसे कोई ना कोई गलती हुई होती है, जिसकी वजह से शनि और राहु का श्रापित दोष 9वें भाव में आपकी कुंडली के अंदर आ जाता है। 10म भाव शनि के लिए अच्छा भाव है। शनि नेचुरल सिग्निफिकेटर भी हैं 10th हाउस के, और अच्छा काम करेंगे यहाँ पर। शनि और राहु की युति अच्छा परिणाम देती है। शनि अगर योग कारक हो, डिग्री वाइज उनमें बलाबल हो, राहु अगर डिग्री वाइज अच्छे हों, तो कहीं ना कहीं पर ये जो श्रापित दोष है शनि की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। हाँ, डेफिनेटली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कर्म स्थान में आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगी, लेकिन सम हाउ यू विल डू वेल इवेंचुअली। अगर आप अपनी दशा को एनालाइज करोगे तो वो बहुत अच्छी आपकी दशा निकलेगी। आपको यहाँ पर ये ज़रूर देखना होगा कि आपकी सेटिंग फॉरेन लैंड्स में ना हो रही हो, बिकॉज राहु जो टेक्स यू अवे फ्रॉम द मदरलैंड, यहाँ से 4th भाव पे दृष्टि डालेंगे तो मदरलैंड से अवे लेके जाएंगे। और अगर आपको मदरलैंड के ऊपर, उस कंट्री में, उस देश में जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, ट्राई मूविंग आउट, जस्ट गो आउट, लिव इन सम अदर कंट्री, यू विल बिकम सुपर सक्सेसफुल। एकादश भाव 11th हाउस के अंदर शनि राहु डज वेल, राइट। ये शनि और राहु दोनों के लिए एक अच्छा स्थान है। डिग्री वाइज बलाबल हो, अगर योग कारक ग्रह हैं शनि देवता, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मैंने बार बार योग कारक और मारक की बात की है। योग कारक और मारक दोनों के ऊपर मेरी वीडियोस यूट्यूब चैनल में अवेलेबल हैं। आप एक बार जाके देखिए कि योग कारक क्या है या मारक क्या है। फेवरेबल प्लैनेट्स को योग कारक और
अनफेवरेबल प्लैनेट्स को मारक कहा जाता है। मारक का मतलब ये नहीं होता है कि वो मृत्यु देंगे, लेकिन मृत्यु तुल्य दुख भी दे सकते हैं जीवन में। तो ये सिचुएशंस हैं। शनि राहु श्रापित दोष एकादश भाव में, इट कैन गिव यू बर्स्ट ऑफ गेन्स। इतने गेन्स आप सोच नहीं पाएंगे, इतने प्रॉफिट्स होते हैं सामाजिक तौर पे, पॉलिटिक्स में आपको बहुत शानदार जय जयकार आपकी हो जाती है अगर शनि और राहु 11th हाउस में हो। द्वादश भाव के अंदर राहु के पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, इट डज नॉट हैव दिग्बल। हाउएवर शनि जो हैं नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं मोक्ष के 12th हाउस के, तो ये युति एक एवरेज युति है। अगर तो योग कारक हुए शनिदेव तो इतना बुरा समय नहीं जाएगा, लेकिन अगर मारक हुए तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट होंगी, बट वो इतनी सीवियर नहीं होंगी। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है शनि और राहु का, इसके बहुत सिंपल रेमेडीज़ हैं हमारे पास। शनि माँ दुर्गा की आराधना, भोलेनाथ की आराधना से प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी से डरते हैं। और राहु को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास विष्णु जी के बहुत सारे मंत्र हैं। तो अगर लाइफ थोड़ी सी रोलर कोस्टर राइड की तरह चल रही हो तो डेफिनेटली बहुत सिंपल विष्णु जी के मंत्र हैं जिनसे हम इस पर्टिकुलर श्रापित दोष को कंट्रोल कर सकते हैं। सो डू नॉट फील स्कैर्ड, डू नॉट फील गिल्टी कि पता नहीं क्या कर्म हमने किए होंगे जिसकी वजह से शनि राहु का आपकी कुंडली के अंदर ये दोष बना है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी कुंडलियाँ, अगर मैं 100 कुंडलियाँ भी अगर मैं देखता हूँ एक हफ्ते के अंदर, तो उसमें से कम 25-30 कुंडलियों में ये योग होता है किसी ना किसी तरह से। बट द पीपल हैव सेल्ड थ्रू, they वेंट थ्रू ऑल दिस एंड देन दे हैव लर्नड सो मैनी थिंग्स। दिस योग मेक समवन वेरी इंटेलिजेंट। ये इंसान को इंटेलिजेंट बना देता है, बिकॉज राहु जो है आपको इंटेलिजेंस का भी कारक है, और शनि के साथ अगर राहु आ गए तो स्लोली इंसान बहुत सुपर्बली इंटेलिजेंट और एफिशिएंट अपने जीवन के अंदर बन जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। और अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो यू कैन लॉग ऑन टू माई वेबसाइट astronavneet.com। बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।